हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर्जी में। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं, जैसा कि आप सभी को पता है, यूजीसी ने अपना फैसला पूरी तरीके से फाइनल ईयर के छात्रों को लेकर के सुना दिया है। लेकिन ऐसे में एक स्टेट जो पूरी तरीके से एग्ज़ाम न कराने की बात कर दिया है, तो यूजीसी अब उस स्टेट को लेकर के प्रॉब्लम में पड़ गया है। प्रॉब्लम में ये पड़ गया है कि वो स्टेट पूरी तरीके से मना कर दिया है कि हम एग्ज़ाम नहीं करा रहे हैं। हम पूरी तरीके से अपने यहाँ सभी छात्रों को एग्ज़ाम कराने के सिचुएशन में नहीं हैं। ऐसे में यूजीसी उस स्टेट से क्या कह रहा है, फ़िलहाल आपको बता दें कि यहाँ पर बहुत सारे सवाल क्रिएट हो रहे हैं। जी गाइस, बहुत सारे सवाल क्रिएट हो रहे हैं। आखिरकार एग्ज़ाम अगर नहीं होगा तो छात्रों को किस बेस पे प्रमोट किया जाएगा, और ऐसी सिचुएशन में एग्ज़ाम करवा पाना काफ़ी स्टेट को लेकर के मसले, काफ़ी स्टेट को लेकर के ये पॉसिबिलिटी नहीं है, या फिर कहें ये मसला पूरी तरीके से सॉल्व होने लायक नहीं है। आपको बता दें, महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जो पूरी तरीके से इस मामले को लेकर, कोविड-19 को लेकर के इतना ज़्यादा ग्रसित है। जी गाइस, इतना ज़्यादा परेशान है कि वहाँ पर पॉसिबिलिटी एग्ज़ाम को नहीं के बराबर की जा सकती है। आप इतना मान के चलिए कि महाराष्ट्र में तो बिल्कुल नहीं एग्ज़ाम कराए जा सकते। जैसी सिचुएशन वहाँ पर निकल के आ रहे 15-20, 10-15-20 ऐसे केसेस हर वक्त, हर रोज़ जो है निकल के आ रहे 15,000, 20,000, 15,000, 20,000, 10,000, 12,000। ऐसे में आखिरकार वहाँ एग्ज़ाम करवा पाना मुश्किल सा लग रहा है। तो गाइस, वीडियो में और डिटेल में बात करें, आपसे एक ही निवेदन है, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइए। जैसा कि आप सभी को पता है, मेरे चैनल पर आपको लेटेस्ट यूनिवर्सिटी की, यूजीसी की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है। अगर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी या आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के किसी भी स्टूडेंट को चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल आपको बता दें, काफ़ी स्टूडेंट इग्नू यूनिवर्सिटी के थे जो कह रहे हैं कि सर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम कराए जाएंगे कि नहीं। तो आपको बता दें, इग्नू यूनिवर्सिटी जैसा कि लेटेस्ट अपडेट अपना दिया है, वो कह रहा है कि एग्ज़ाम हम कराएंगे। सी गाइस, वो कह रहा है कि हम एग्ज़ाम कराएंगे। लेकिन आपको बता दें कि ऐसे सिचुएशन में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर को प्रमोट करने की बात कही गई थी। अब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर को भी वो कह रहा है एग्ज़ाम कराएंगे। थर्ड ईयर को तो ऑलरेडी करवाना ही करवाना था, लेकिन अब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर जितने भी इग्नू यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र, उनको एग्ज़ाम देना होगा। फिलहाल इग्नू की लेटेस्ट अपडेट यही थी। आज की जो इस वीडियो में हम आपसे बात करने चल रहे हैं, आपको बता दें कि जाने परीक्षाओं में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता पर असर पड़ेगा। यूजीसी का कहना है कि जाने क्या बात है, क्यों यूजीसी इतनी जो है परेशान है छात्रों को लेकर के, एग्ज़ाम को लेकर के, फाइनल ईयर के एग्ज़ाम को लेकर के। काफ़ी छात्रों ने कहा कि आप जो है सर इस तरीके से वीडियो बना के हमारा फ़ायदा उठाते हैं। आप इस बात से बिल्कुल निश्चिंत, आप इस बात को दिमाग में बिल्कुल ना लाइए कि आपका मैं फ़ायदा उठाता हूँ। ये कहना आपके लिए सरासर गलत है। काफ़ी स्टूडेंट ने कहा कि सर आप अगर स्टूडेंट होंगे तो आप इस चीज़ को फीलिंग करिए कि आप एक स्टूडेंट का इस तरीके से मजाक उड़ाते हैं, आप इस स्टूडेंट का पूरी तरीके से वीडियो बना के अपना बिजनेस करते हैं। बिल्कुल नहीं, ये बिजनेस की कोई बात ही नहीं है। अगर आप नहीं तो कोई और सही, कोई ना कोई तो मेरा वीडियो ज़रूर ही देखेगा। फ़िलहाल मेरा ये मकसद नहीं है कि आपको पूरी तरीके से गुमराह किया जाए। मेरा ये मकसद है कि आपके साथ क्या हो रहा है, लेटेस्ट अपडेट आप तक जानना ज़रूरी है। आप बिल्कुल इस बात को लेकर के निश्चिंत रहिए। जब ऐसे कमेंट आते हैं मेरे पास तो मुझे काफ़ी हद तक काफ़ी दुख होता है कि ऐसा छात्र क्यों सोचते हैं कि सर अपना बिजनेस कर रहे हैं और पूरी तरीके से वीडियो बना बना के डाल रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं। आप यहाँ से नहीं तो कहीं, गाइस ऐसा बिल्कुल नहीं, आप यहाँ से नहीं तो कहीं और से तो नॉलेज ज़रूर ही लेते वीडियो पर। फिलहाल अगर आप मेरे चैनल को देखते हैं तो मुझे इस बात का कोई एतराज़ नहीं कि आप मेरे चैनल को ही देखिए। आपको मैं कंपेल्ड नहीं कर रहा हूँ, आपको मैं बाध्य नहीं कर रहा हूँ। आप फ्री है, किसी भी चैनल को देख के समझ के अपना डिसीजन ले सकते हैं। मैं इसलिए कहता हूँ, जहाँ पे जिसको अच्छा लगे वो वहाँ पर जाकर देख सकता है। मेरे साथ या मेरे साथ जुड़ करके आपको मेरे सारे वीडियो को देखना ही ज़रूरी नहीं है। आप अपने किसी भी यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। फ़िलहाल आपको जो चैनल अच्छा लगे वहाँ से आप देखिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और इस तरीके का अगर आप कमेंट करते हैं तो दुख इस बात का होता है कि इतनी मेहनत करने के बाद छात्रों का ये अगर रिस्पॉन्स आता है तो इससे अच्छा है कि वीडियो ही ना बनाया जाए। लेकिन आपको बता दें, अगर आपके लिए हमने बेड़ा उठाया है यूनिवर्सिटी के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन को लेकर के, तो उसको हम जारी रखेंगे। काफ़ी छात्रों का काफ़ी अच्छा कमेंट आता है। एक या दो छात्रों के कमेंट करने से हम अपने चैनल पर इन्फॉर्मेशन देना बंद नहीं करेंगे। फिलहाल सारी बातें एक तरफ, आइए देखते हैं क्या है बातें। जैसा कि आप सभी को जानते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया कि अंतिम वर्ष टर्मिनल सेमेस्टर की परीक्षाओं को बिना स्नातक छात्रों के, जी गाइस,
परीक्षाओं को बिना स्नातक छात्रों के लिए स्थगित करने का महाराष्ट्र सरकार का फैसला देश में उच्च शिक्षा के मानकों को प्रभावित करेगा। तो जो महाराष्ट्र सरकार थी वो पूरी तरीके से एग्ज़ाम न कराने की बात कर रही है, और ऐसे में यूजीसी उस स्टेट से यही गुहार लगा रहा है। गुहार क्या, यही बात कर रहा है, वो अपना फैसला दे रहा है कि इस तरीके से जैसा महाराष्ट्र सरकार ने उच्च शिक्षा को लेकर के कह दिया है कि हम एग्ज़ाम नहीं कराएंगे, यूजीसी भी इस बात को कहीं ना कहीं लेकर के प्रभावित हो गया है। जी गाइस, यूजीसी भी इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं प्रभावित हो गया है कि एक स्टेट ऐसा है जो मेरे एकदम खिलाफ है। जी गाइस, एकदम हूबहू जो है एंटी है, वो है महाराष्ट्र। वो सीधे शब्दों में कह दिया है हम एग्ज़ाम नहीं करा पाएंगे। और आपको बता दें, वहाँ के जो सीएम है उनके बेटे उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे जी ने सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाके ये याचिका दायर की हम अपने यहाँ छात्रों को एग्ज़ाम नहीं करा पाएंगे। ऐसे में इसका फैसला आना बाकी है। गाइस, इस वीडियो में कुछ लंबी बातें होंगी ज़रूर, फिलहाल आप वीडियो लास्ट तक ज़रूर सुने देखें। क्योंकि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें होने वाली है एग्ज़ाम को लेकर के। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि अंतिम वर्ष टर्मिनल सेमेस्टर की परीक्षाओं को बिना रोक टोक आयोजित करने वाले छात्रों के लिए महाराष्ट्र सरकार के फैसले से देश में उच्च शिक्षा के मानक प्रभावित होंगे। अब ये बात यूजीसी कह रही है महाराष्ट्र के सरकार को फैसले को लेकर के, जैसा कि महाराष्ट्र सरकार बोल दी है कि हम पूरी तरीके से एग्ज़ाम नहीं कराएंगे। अब यूजीसी कह रही है कि इस फैसले को लेकर के उच्च गुणवत्ता शिक्षा पर जो है सवाल किया जाएगा। आपको बता दें, महाराष्ट्र को कोई शौक नहीं है कि एग्ज़ाम ना कराया जाए। महाराष्ट्र सरकार इतनी परेशान है कोविड को लेकर के, वो एकदम 1% नहीं इस सिचुएशन में है कि एग्ज़ाम करा पाए। फिलहाल बता दें, यूजीसी ने एक जनहित याचिका पर जवाब दिया जिसमें पिछले प्रदर्शन के आधार पर औसत अंक देकर या बाद में परीक्षा आयोजित करने के लिए पारंपरिक और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के 10 लाख से अधिक स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों को डिग्री प्रदान करने के लिए राज्य के 19 जून के फैसले को चुनौती दी थी। तो 10 लाख छात्रों को कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार प्रमोट करने की बात कहा था। ऐसे में यूजीसी उनकी डिग्री को लेकर के अपना जो है चुनौती पेश किया था कि हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, छात्रों को एग्ज़ाम कराने के बाद ही उनको डिग्री दी जाएगी। यूजीसी का 23 जुलाई का हलफनामा इसके शिक्षा अधिकारी डॉक्टर निखिल कुमार विश्वविद्यालय संस्थानों को सितंबर के अंत तक टर्मिनल सेमेस्टर अंतिम वर्ष की परीक्षा आयोजित करने के लिए बाध्य किया गया था। इसने कहा कि महाराष्ट्र सरकार का फैसला उसके 6 जुलाई के संशोधित दिशा निर्देशों के विपरीत था, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार कह दी थी कि हम एग्ज़ाम नहीं करा पाएंगे। ऐसी सिचुएशन हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं कि एग्ज़ाम हो पाए। यह देश के उच्च शिक्षा के मानकों को सीधे प्रभावित करता है। ये बात यूजीसी कह रहा है कि जो हमने गाइडलाइन जारी की उसके अगेंस्ट महाराष्ट्र सरकार ने फैसला लिया है, और ये देश की उच्च शिक्षा के मानकों को सीधे प्रभावित करने वाला मामला था। और उच्च शिक्षा के मानकों के समन्वय और निर्धारण के विधायी क्षेत्र पर एक अतिक्रमण होगा जो विशेष रूप से संसद के लिए आरक्षित है। अब ऐसे में देखना है कि क्या यूजीसी महाराष्ट्र के इस फैसले को लेकर के कितने हद तक अपनी बात को मनवाने में आगे आएगी, या फिर महाराष्ट्र सरकार जो फैसला ली है उस पर अडिग रहेगी, वो एग्ज़ाम नहीं कराएगी। यूजीसी ने कहा, निर्णय लेने के द्वारा राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम एक और विशेष अधिनियम यूजीसी अधिनियम के वैधानिक प्रावधानों को ओवरराइड नहीं कर सकता। ओवरराइड का मतलब उसको काट करके आगे नहीं बढ़ सकता, जैसा कि वहाँ की सरकार ने कह दिया था कि हम अपने यहाँ राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत हम सभी छात्रों को एग्ज़ाम नहीं करा सकते। तो यूजीसी ने कहा हमारा भी एक विशेष अधिनियम है, यूजीसी अधिनियम, इसके वैधानिक प्रावधानों को ओवरराइड नहीं किया जा सकता। इसको आप क्रॉस आउट करके बाहर नहीं जा सकते, आपको इसको मानना पड़ेगा। लेकिन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत वहाँ की सरकार ने वहाँ के छात्रों को एग्ज़ाम न कराने की बात कर दी, क्योंकि ये जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम है, ये कहीं ना कहीं यूजीसी के फैसले को भी, ये थोड़ा शिक्षा से जुड़ा हुआ है, इस वजह से रुकावटें डाला हुआ है। फिलहाल जो राष्ट्रीय यहाँ आपदा प्रबंधन अधिनियम है, अगर बात करें तो ये सर्वोपरि माना जाएगा। लेकिन यहाँ शिक्षा की थोड़ी बात आकर के इस बात को थोड़ा सा ओवरराइड करने वाली बात हो जाती है। इस वजह से यूजीसी कह रहा है कि हमें आप ओवरराइड नहीं कर सकते, जिससे यह शून्य हो जाता है। इसने कहा कि महामारी की विकसित स्थिति के मद्देनज़र यूजीसी संशोधित दिशा निर्देशों ने प्रोटोकॉल और दिशा निर्देशों और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों परीक्षाओं के लचीले तरीके का पालन करके
परीक्षा आयोजित करने के लिए सितंबर के अंत तक सितंबर अंत तक पर्याप्त समय प्रदान किया। इसने विशेष परीक्षाओं के संचालन के लिए और जब संभव हो तब प्रदान किया ताकि छात्रों को असुविधा ना हो। यूजीसी का कहना है आप ऑनलाइन लीजिए, ऑफलाइन लीजिए या दोनों तरीके लीजिए, या नहीं पॉसिबिलिटी होती है तो छात्र जब सिचुएशन सही हो तब एग्ज़ाम दे। इतनी छूट यूजीसी दिया है। ऐसे में आखिरकार स्टेट सरकारें क्यों नहीं बात मानती है? इतनी छूट यूजीसी दे रखा है, आखिर सवाल उस पर उठेगा, उनकी डिग्री पर उठेगा। इस बात को यूजीसी का कहना है। लेकिन अब ये सिचुएशन कहाँ तक जाएगी इसको कह पाना बहुत ही मुश्किल है जी गाइस। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2020 भी जा सकता है, 21 भी जा सकता है। ऐसी सिचुएशन में सरकार नहीं चाहती कि आने वाले जो न्यू सेमेस्टर या न्यू एग्ज़ाम है, न्यू सत्र के, उन सब को लेकर के प्रॉब्लम हो। गाइस, यूजीसी ने देश भर के छात्रों के शैक्षणिक भविष्य की रक्षा के लिए इस तरह के दिशा निर्देश जारी किए जो उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान रखते हुए अंतिम टर्मिनल सेमेस्टर की परीक्षा आयोजित नहीं होने पर अपूरणीय क्षति होगी। उन्होंने ऐसी बात कही कि ये छात्रों को लेकर के एक अपूरणीय क्षति मानी जाएगी। अब छात्र को देख गाइस, अब छात्रों को भी इस बात पर सोचना होगा। क्योंकि उनकी डिग्री की रही बात, ये यूजीसी का कहना भी कहीं ना कहीं हद तक ठीक है। क्योंकि यूजीसी का मानना है छात्र को अगर आज हम प्रमोट कर दें तो कल उसकी डिग्री पर आवाज़ उठाया जा सकता है। और यूजीसी इतनी छूट दे रखी है छात्रों को, अगर वो आज ऑनलाइन में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ऑफलाइन में देना चाहते हैं, या दोनों मोड में जहाँ पे जैसी पॉसिबिलिटी बने वहाँ पे वैसे एग्ज़ाम कराया जाए। या नहीं दे पाता एग्ज़ाम छात्र तो बाद में भी दे सकता है। इतनी छूट यूजीसी दे रखा है। वो एग्ज़ाम, उसका कहना है कि फाइनल ईयर के छात्रों का एग्ज़ाम कराया जाए। लेकिन कुछ स्टेट हैं जहां पर पॉसिबिलिटी काफ़ी अच्छी है एग्ज़ाम को लेकर के, लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है कि वहां एग्ज़ाम कराया जाए। ऐसे में वो स्टेट को एग्जाम्पल लेके दूसरे स्टेट भी इस बात को कहेंगे कि वहाँ पर प्रमोशन हो गया तो हम क्यों नहीं कर सकते। छात्र तो छात्र हैं, चाहे वो महाराष्ट्र के हों, चाहे मुंबई के हों, चाहे दिल्ली के हों, चाहे कोलकाता के हैं, तो छात्र एक ही जैसे। प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ दीपांकर दत्त ने 31 जुलाई को जनहित याचिका और परीक्षाओं के खिलाफ सुनवाई करेंगे। अब 31 जुलाई को ये फैसला आना बाकी है। जैसा कि हमने आपको बताया था 27 जुलाई को फैसला आने वाला है। आपको बता दें 27 जुलाई से भी वो फैसला आगे जाने वाला है। 31 से भी आगे जा सकता है, क्योंकि ये है कोर्ट की बात, ये है अदालत की बात, जहाँ पर फैसले और दलीलें जारी रहती हैं। और ये जब कोई एक सही सिचुएशन आती है, अब क्या सही सिचुएशन कब आएगी वो देखना है। तो गाइस, यहाँ पर छात्रों की मुसीबत ना बढ़ाते हुए अगर यूजीसी अपने फैसलों पर वापस पुनर्विचार करके कोई नया तरीका निकाल ले तो सबसे अच्छी बात होगी छात्रों को लेकर के, देश को लेकर के, देश की जनता को लेकर के, क्योंकि छात्र भी देश की एक तरीके की जनता है और छात्र भी हैं। तो ऐसे में उनके स्वास्थ्य की भी रक्षा हो जाएगी, उनकी डिग्री पर भी सवाल नहीं उठेगा। फिलहाल गाइस, ये थी पूरी बात इस वीडियो में। उम्मीद करती हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। चलते चलते एक बार फिर से आप सभी से बता दें, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। गाइस, मेरा प्रयास यही रहता है कि आप तक सही इन्फॉर्मेशन, सही नोटिस, सही गाइडलाइन पहुँचे। और काफ़ी लोग इस बात से अगर कहते हैं कि आप सर दो बार वीडियो बनाते हैं, बिल्कुल नहीं, मैं 2 बार बनाता हूं वीडियो। क्यों? क्योंकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एक ही, रिवाइज गाइडलाइन, याचिका एक ही है, सुनवाई 2 बार हो जाती है। तो आपको लगता है कि ये तो पहले वीडियो में सर ने बता चुका था, यहाँ भी बता रहे हैं। अब ये 27 जुलाई को अगर इस पर चर्चा होगी, अगर मैं 27 जुलाई को आपको लेके आऊँगा वीडियो, तो आप कहेंगे तो ये तो वही मुंबई हाई कोर्ट की याचिका पे तो आप बात कर रहे हैं, जैसा कि पिछले दिनों में आपने वीडियो बना चुका था। तो बिल्कुल नहीं, जो लेटेस्ट अपडेट आती है मैं उसी पे बात करता हूँ। अगर मैं इसको दिखाऊं तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 25 जुलाई, ये देख लीजिए आप, 8:47 की न्यूज़ है जी गाइज, 8:47 की ये न्यूज़ है आज की डेट में। अब ऐसे में आप कहेंगे कि आप सर ये पुरानी बातें आप पुराने वीडियो में कह चुके हैं, ये जितनी भी बातें आप बता रहे हैं, तो ये कहना गलत है। हम लेटेस्ट अपडेट ही आपको देते हैं, बिल्कुल नहीं आपको पुरानी कोई अपडेट देते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें मिलती जुलती हैं, जैसे मुंबई हाई कोर्ट का पहले भी मसला आया था, अब भी मसला आ रहा है। मुंबई का फैसला है तो हम दिल्ली हाई कोर्ट का थोड़ी आपको न्यायालय की बात बताएंगे। मुंबई का 27 जुलाई का आएगा तो मुंबई का बताएंगे, दिल्ली का आएगा तो दिल्ली का बताएंगे, जहाँ का आएगा वहीं का बताएंगे। तो गाइस, आप इस बात को लेकर बिल्कुल निश्चिंत रहिए। फिलहाल इस वीडियो में आपका इतना समर्थन रहा, लास्ट तक आपने वीडियो देखा, थैंक यू। मिलते हैं नए वीडियो में, नए नोटिस, नए टॉपिक साथ। एक बार चलते चलते आप सभी से आग्रह है, आप चैनल पर जुड़ते जरूर हैं। शायद है कि आपको वीडियो मेरा अच्छा नहीं लगता,
आप अच्छा लगता है तो आप चैनल को शायद सब्सक्राइब नहीं करते, ये आपकी मेरे तरफ से एक हम्बल रिक्वेस्ट है। आप ऐसा ना करें, आप मेरे साथ ज़रूर जुड़िए, अपनी आवाज़ उठाइए और कमेंट के ज़रिए, या फिर आप कोई कोई ऐसी बात आप ज़रूर करें। क्यों, आप सभी को बता दें, आप भी एक देश के नागरिक हैं और आपका भी हक बनता है कि आप मेरे साथ जुड़ करके अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। तो ऐसे में आप ज़रूर मेरे साथ जुड़िए और अपनी आवाज़ कमेंट के ज़रिए उठाएं, जिससे कि हम आपको और आगे लेके चलें। परीक्षा फाइनल ईयर के छात्रों की नहीं है, परीक्षा यहाँ पूरे देश की है कोविड-19 को लेकर के। जी गाइस, कोविड-19 को लेकर के परीक्षा सारे देश की है। तो ऐसे में आप अलर्ट रहिए ताकि आपके स्वास्थ्य की भी रक्षा की जा सके। तो मिलते हैं नए वीडियो में, नए नोटिस, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।